नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, खबर आ रही है गुलाबी नगरी जयपुर से। जी हां, राजधानी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रविवार को गजल, नज्म, शायरी और कविताओं के दौर ने दर्शकों का, श्रोताओं का दिल ही जीत लिया था। जी हां, मौका था शायर और कवियों से सजी महफिल खुशबू सफर का। महफिल में देश के कई ख्यात नाम शायरों ने अपनी शायरियों से समा बांधा। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन महिमा फाउंडेशन की ओर से किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। एक से बढ़कर एक शायरियों और कविताओं से माहौल अलग ही नजर आया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जीने के लिए गम के रिश्ते भी नहीं मिलते, जीने के लिए गम के रिश्ते भी नहीं मिलते, अब अहले वफा हमको ढूंढे भी नहीं मिलते। क्या बात, अब अहले वफा हमको ढूंढे भी नहीं मिलते। शेर सुनिएगा कि चेहरा तो वो पहले भी मासूम सा लगता था, चेहरा तो वो पहले भी मासूम सा लगता था, अब दामने कातिल पर धब्बे भी नहीं। हाय हाय हाय। फिर कोई जख्म वो नया देंगे, फिर नई एक दवा बता देंगे। क्या बात। फिर कोई जख्म वो नया देंगे, फिर नई एक दवा बता देंगे। इश्क है दरिया आग का तो क्या, इश्क है दरिया आग का तो क्या, आग के नाम पर डरा देंगे। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ राम की 100 प्रणाम मिल गए, कह कही की कामना से जग को राम मिल गए। दर्द दिल का उभर नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता, जब तलक वो नजर नहीं आता। दर्द दिल का उभर नहीं आता, जब तलक वो नजर नहीं आता। जिसके हिस्से में हो सफरनामे, जिसके हिस्से में हो सफरनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता। मेरा नाम नवदीप सिंह है। मैं राजस्थान का भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ। सन 2012 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, खुशबू का सफ़र। मेरे फादर का श्री DR मदान होश सरदी साहब का जो इंतकाल है वो 2011 में हुआ था। उसके बाद से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। फादर बहुत रिनाउंड शायर थे, उनकी 11 किताबें छप चुकी हैं और उन्होंने कम से कम उनको 7 भाषाओं का लिखना और पढ़ने का ज्ञान था। और आप ये देखो कि वो मेरे साथ ही रहते थे, तो मेरा तो सारा जीवन उनके साथ शेर व शायरी में गुजरा है। हमारे साथ हमारे घर में ही जो है वो मुशायरे होते थे, तो मैं उनमें शिरकत करता था। तो उनके जाने के बाद इस साहित्य को, इस परंपरा को जारी रख सकूं, ये मेरी एक इच्छा थी, वो मैं कर रहा हूं और करता रहूँगा। तो हर साल आप ये खुशबू का शहर ही इस प्रोग्राम को हाँ जी। दर्शाते हैं या कुछ और भी होता है? नहीं, खुशबू का सफ़र ही है इस प्रोग्राम का नाम। और बीच में हमने कुछ संगीत का भी किया था, एक बार भजन संध्या भी की थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, फादर की जो रूह थी वो शेर व शायरी से ही खुश होगी। तो अब हमने इस प्रोग्राम को परमानेंटली शेर व शायरी का ही बना दिया है, जिसमें कुछ कविता भी होती है और बाकी शायर जो है वो शिरकत करते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को जो है वो लोग इंतज़ार करते हैं अब तो कि ये प्रोग्राम कब होगा, और पूछते हैं कि वो आप कब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारी जो ये फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक साइट पे मैं गया तो मैंने वहाँ पे ये पाया
कि एक बच्चा जो है वो उसका जो पैर था, वो बच्चा कोई 8 महीने का होगा और उसके बच्चे के पैर से रस्सी बांध के, और जो उसकी माँ थी वो काम कर रही थी, और वो बच्चा जो है वो क्रॉल करके लिफ्ट वेल के पास जा रहा था। तो मुझे लगा कि इस बच्चे का तो हादसा हो जाए, कोई नीचे गिर जाए, कोई इसको, तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं, हमारी साइट पे छोटे बच्चों के लिए क्रैच होने चाहिए और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन की कोई जगह होनी चाहिए। अब हम अपनी कोई भी साइट शुरू करते हैं तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना पहले करते हैं, उन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन वहाँ देते हैं और उसके बाद जब वो बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनका स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं। और जो इन्फेंट बच्चे हैं उनको भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, खिलौने होते हैं बच्चों के लिए, दूध और बिस्किट्स और सब खाने पीने का इंतज़ाम उनके लिए होता है, और उसके अलावा जो उनकी देखभाल के लिए आया रखी हुई हैं हमने। तो ये परंपरा हमारी हर साइट पे चलती है और आगे चलती रहेगी जी। पर ये सब चीज़ों का जो ख्याल है वो मेरी पत्नी कुसुम रखती है, उन बच्चों के एंटरटेनमेंट का। कभी कभी उनको बाहर ले जाते हैं, मूवी भी दिखाते हैं, कभी उनको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले उन्हें। मैं धीरेन्द्र मदान, मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा ग्रुप एंड ट्रस्टी महिमा फाउंडेशन। निहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा और जयपुर का जैसे पूर्व में एक बहुत अच्छा रेपुटेशन रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को परोस के आम जनता के सामने रखना, तो मदान साहब की जो फाउंडेशन है उसने ये काम करके यहाँ की जनता को एक तोहफ़ा दिया है जो सभी ने बहुत आनंदपूर्वक उसको ग्रहण किया है। मदान साहब मेरे दोस्त हैं, गोल्फ के साथ के खिलाड़ी हैं और मैं समय समय इस प्रोग्राम को अटेंड करता रहा हूँ। मैं कमल गिडवानी, मैं मस्कत ओमान से आया हूँ। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज इस मुशायरे में आके, और बहुत अच्छे जो है शायर आए हुए हैं, और ख़ास करके जो है आप लोग मीडिया लोग भी जो है अच्छा कवरेज कर रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं। रियली बहुत अच्छा लगता है जब अपने हिंदुस्तान की और एक मतलब एक क्या बोलेंगे, नवाज बोलेंगे जिसको, उनकी शायरी हर एक स्टेट का आया हुआ। यहाँ एक नया शायर देखा मैंने, एक दिल को सुकून मिलता है और एक हार्ट टचिंग फील होती है कि वाकई में जो उन शब्दों के अंदर वो ऐसी बातें जो है बयां करते हैं जिसको आप सोचने के बाद, सुनने के बाद फीलिंग्स करते हो। वो कई बार अपने परिवार की बातें भी जो है बयां आ जाती हैं सामने, मेरा ये मानना है जी। आप शायर के शौकीन ही हैं, तो आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि लास्ट अंतरे में जब उन्होंने ये कहा कि दिल सिर्फ धड़कने के लिए ही नहीं होता है, वो इश्क करने के लिए भी होता है और शायरी सुनने के लिए भी होता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या बिल्कुल उन्होंने बात रखी ना है, उनके बात का जो महत्व मेरा ये मानना है ये था कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। वो खाली मोहब्बत हर एक चीज़ के लिए उन्होंने जो उनका जो पैगाम था, उनका जो वर्डिंग, उनकी जो मीनिंग थी, मोहब्बत हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। अपने काम के प्रति, अपने जो है मतलब इश्क की जो बात कर रहे हैं आप, उसके प्रति, मतलब हर एक चीज़ के लिए।